जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। आज आप सभी सुनेंगे श्रीमद् भगवद गीता सार अध्याय 17। सभी प्रेम से बोले कृष्ण भगवान की जय हो। अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, जो शास्त्र विधि को छोड़कर श्रद्धा के साथ पूजन करते हैं उनकी निष्ठा किस प्रकार से है? सात्विकी है अथवा राजसी है अथवा तामसी है? श्री कृष्ण भगवान बोले, प्राणियों के स्वभाव से ही स्वास्थ्य, राजसी और तामसी ये तीनों प्रकार की श्रद्धा है। सो सुनो। सात्विकी पुरुष देवताओं को पूजते हैं, रजोगुणी याचो राक्षसों को पूजते हैं और तामसी जन भूतों प्रेतों को पूजते हैं। जो लोग कपट, अहंकार, काम, विषयानुराग और अग्र युक्त शस्त्र में न कहा हुआ उग्र तप करते हैं, वे मूर्खता से न केवल अपने शरीरस्थ आत्मा को ही नहीं बल्कि मुझे कष्ट देते हैं। उन्हें निश्चय ही असुरी जानिए। जैसे प्रत्येक को 3 प्रकार का आहार प्रिय है, उसी तरह यज्ञ, तप और दान भी 3 प्रकार के हैं, जिनके भेद सुनिए। आयु, सत्व, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बरसाने वाले रस, घृत युक्त पोषण तथा आनंददायक आहार सात्विक को प्रिय है। कड़वे, खट्टे, नमकीन, गर्मे, तीखे, रूखे, चरपरे तथा दुख, शोक एवं रोगजनक भोजन राजसी लोगों को प्रिय है। पहरों का रखा हुआ अनिरस, दुर्गंध युक्त, बासी, उत्कृष्ट, अपवित्र भोजन तामस लोगों को प्रिय लगता है। यज्ञ करना ही ऐसा मन को दृढ़ करके फल की इच्छा बिना विधि पूर्वक जो यज्ञ किया जाता है सात्विक है। फल की कामना से और लोक दिखाने के लिए जो यज्ञ किया जाता है उसे राजस जानो। शास्त्र की विधि से ही हीन अन्य दान, मंत्रहीन और बिना श्रद्धा के किया हुआ यज्ञ तामसी कहलाता है। देवता, द्विज, गुरु व विद्वान इनका पूजन पवित्रता, ब्रह्मचार्य तथा अहिंसा का आचरण करना शारीरिक तप है। जिस वाक्य से किसी का दिल ना दुखे, सत्य प्रिय, हितकारी भाषण, स्वास्थ्य का अभ्यास वाचिक तप है। मन की प्रसन्नता, चित्त की शांति, आत्मा का निग्रह तथा निष्पट रहना यह मानसिक तप है। यह तीनों प्रकार के तप यदि श्रद्धा से फल की इच्छा त्याग कर और योग युक्त होकर किए जाए तो सात्विकी तप कहलाता है। अनित्य और शासक तप राजस है। जो दुरूह आत्मा को कष्ट देकर वह दूसरे के नाश के लिए किया जाए उसे तामस तप कहते हैं। जो फल की इच्छा त्याग उत्तम बुद्धि से उत्तम स्थान में सत्पात्र से बदले में कोई वस्तु लेने की इच्छा बिना दिया जाता है उसे सात्विक दान कहते हैं। जो दान प्रत्युपकार अथवा किसी फल की इच्छा से कलेश पूर्वक दिया जाता है उसे राजस दान कहते हैं। ओम, तत् और सत ये 3 ब्रह्म के नाम हैं। इन्हीं से आदि काल में ब्रह्मांड और वेद है। इसी से ज्ञानी पुरुष यज्ञ, दान तथा तप आदि शास्त्रोक्त क्रियाओं करते हैं। ओमकार उच्चारण सद्भाव एवं साधु भाव से किया जाता है तथा मंगलादिक कर्म में भी सत शब्द का उच्चारण करते हैं।
यज्ञ तप और दान में जो निष्ठा है उसे सत कहते हैं, और ईश्वर प्राप्ति के अर्थ जो कर्म है यह भी सत कहते हैं। हे पार्थ, श्रद्धा रहित दान तप तथा अन्य जो कर्म किए जाते हैं वे असत कहलाते हैं। वाहन इस लोक में न परलोक में हितकारी है। यहीं पर हमारी 17वां अध्याय समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे 17वें अध्याय का महात्म्य। सभी प्रेम से बोले श्री लक्ष्मी नारायण जी की जय हो। श्री लक्ष्मी नारायण जी बोले, मंडलिप नाम देश में दुशासन नाम का राजा था, और एक राजा किसी और देश का राजा था। उन्होंने आपस में शर्त बंधी की, हाथी लड़ाए जाए और जिसका हाथी जीते सो यह अमुक धन लेगा। तब दूसरे राजा का हाथी जीता और दुशासन का हारा। कुछ ही दिनों पीछे वह हाथी भी मर गया तो राजा को बड़ी चिंता हुई। एक तो द्रव गया, दूसरे हाथी मरा, तीसरे लोगों में हंसी हुई, इसमें निंदा हुई। इसी चिंता में राजा मर गया। तब यमदूत पकड़कर धर्मराज जी के पास ले गए। राजा ने कहा, यह हाथी के मोह में मरा है, अतः इसको हाथी की योनि दे दो। हे लक्ष्मी, राजा दुशासन संकल्प द्वीप में जाकर हाथी हुआ। वहां पर उस राजा के बहुत हाथी थे, जिनमें वह भी था। उसे पिछले जन्म की याद थी। मन में यही बारंबार पछतावा करे कि मैं पिछले जन्म में राजा था, अब हाथी हुआ हूँ। बहुत रुदन करे, खाए पिए कुछ नहीं। इतने में एक साधु आया और उसने राजा को एक श्लोक सुनाया। राजा बहुत प्रसन्न हुआ और कहा, हे संत जी, कुछ मांगो। उसने कहा, और सब कुछ मेरे पास है, किंतु एक हाथी नहीं है। राजा ने यह सुनकर वही हाथी दे दिया। ब्राह्मण उसे अपने घर ले आया, हाथी को दाना दिया। वह नहीं खावे, पानी भी नहीं पीवे। रुदन कर मन में सोचे, कोई ऐसा होवे जो मुझे इस योनि से छुड़ावे। उस साधु ने महावत को बुलाकर पूछा, इस हाथी को क्या दुख है? खाता पीता कुछ नहीं। महावत ने देखकर कहा, कुछ रोग नहीं है। तब साधु ने राजा से कहा, हाथी खाता पीता कुछ नहीं, खरा खरा रुदन करता है। यह सुनकर राजा स्वयं देखने को आया। राजा ने अच्छे अच्छे वैद्य तथा महावत बुलाए और उनको हाथी दिखाया। उन्होंने देखकर कहा, हे राजन, इसको कोई मानसिक दुख है, देह का कोई दुख नहीं। तब राजा ने कहा, हे हाथी, तू ही बोल, तुझे क्या दुख है? परमेश्वर की शक्ति से मनुष्य की बोली में हाथी ने कहा, हे राजन, तू बड़ा धर्मज्ञ है और यह वृप भी बड़ा बुद्धिमान है। इसके घर का अन्न नहीं खावे, जो बड़ा धर्मात्मा हो मुझे क्यों मिले? तब साधु ने कहा, हे राजन, अपना हाथी लो। राजा ने कहा, दान किया हुआ मैं नहीं फेरता, यह हाथी मरे या जीवे। तब हाथी बोला, हे संत, तू मत घबरा, तेरे घर में कोई गीता जी की पोथी हो तो मुझे 17वें अध्याय का पाठ सुना दे। तब उस साधु ने ऐसा ही किया। हे लक्ष्मी, 17वां अध्याय का पाठ सुनते ही हाथी की देह छूटी, देव देही पाई। स्वर्ग से विमान आया, जिस पर चढ़कर वह बोला, हे राजन, तू धन्य है, तेरी कृपा से मैं इस अधम देह से छूटा हूँ। सभी प्रेम से बोले श्री लक्ष्मी नारायण की जय हो।